गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम द्विबीजपत्री भ्रूण जो है उसका विकास पढ़ रहे थे हम, और उसमें हम पढ़ेंगे आज क्रूसीफेरी प्रकार का भ्रूण विकास। क्रूसीफेरी प्रकार का भ्रूण विकास जिसे ओनाग्रेड टाइप भी कहा जाता है। ओनाग्रेड टाइप या क्रूसीफेरी प्रकार का भ्रूण विकास। देखिए बेटा, क्रूसीफेरी प्रकार का जो भ्रूण विकास है इसका अध्ययन सबसे पहले हैंस्टीन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1870 में इसका अध्ययन क्रूसीफेरी कुल के पादप कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में किया था। हैंस्टीन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1870 में क्रूसीफेरी कुल के पादप कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस जो है उसमें भ्रूण जो है उसका अध्ययन किया था कि भ्रूण का विकास कैसे होता है। देख बेटा, इसमें भ्रूण का विकास कैसे होता है कि जाइगोट जो होता है, इस जाइगोट में प्रथम जो विभाजन होता है ये अनुप्रस्थ विभाजन होता है। प्रथम विभाजन कैसा होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। ऊपर वाली कोशिका एपिकल सेल कहलाती है, शीर्षस्थ कोशिका कह सकते हैं, और नीचे वाली कोशिका जो है ये बेसल सेल कहलाती है। ठीक है बेटा, दूसरा जो विभाजन होता है वो बेसल सेल में होता है। ठीक है, और ये आगे विभाजित होकर जो है निलंबक, आगे विभाजित होकर ये क्या बनाती है? निलंबक बनाती है। दूसरा जो विभाजन है वो किस में होता है? बेसल सेल में, जिसमें जो बेसल सेल है ये आगे और विभाजित होकर निलंबक जो है उसका निर्माण करती है। ठीक है बेटा, तीसरा जो विभाजन होता है वो अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जो शीर्षस्थ कोशिका में होता है, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। भाई, बेसल सेल में दूसरा विभाजन हुआ और आगे विभाजन होंगे, और आगे विभाजन होकर बेसल सेल तो क्या बनाती है? निलंबक जो है उसका निर्माण करती है। ठीक है, तीसरा विभाजन जो होता है ये किस में होता है? शीर्षस्थ कोशिका में, जिसमें दो कोशिकाएं बनती हैं। उसके बाद चौथा विभाजन होता है, और दो से कितनी बनती हैं? 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो शीर्षस्थ कोशिका में 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, और इन 4 कोशिकाओं के समूह को चतुर्थांश कहा जाता है। 4 कोशिकाओं का जो समूह क्या है? चतुर्थांश कहलाता है। 4 कोशिकाओं में फिर एक विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 8 कोशिकाएं बनती हैं, और 8 कोशिकाएं जो बनती हैं इन्हें ओक्टेंट या अष्टांक कहा जाता है। ये क्या कहलाता है? अष्टांक, यानी ओक्टेंट यानी 8 कोशिकाओं का जो समूह है वो अष्टांक कहलाता है। बेसल कोशिका लगातार क्या बना रही है? निलंबक बना रही है। शीर्ष कोशिका विभाजित होकर पहले 2, फिर 4 और फिर 8 कोशिकाएं बनाती है, और ये 8 कोशिकाओं का जो समूह है ये अष्टांक कहलाता है। ठीक है बेटा, अष्टांग बनने के बाद जब 8 कोशिकाएं बन जाती हैं तो इन 8 कोशिकाओं में एक परिणत विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा? 8 कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है, जिससे 16 कोशिकाएं बनती हैं। 8 से कितनी बनेंगी? 16 कोशिकाएं। 16 में से 8 कोशिकाएं जो हैं ये परिधि की ओर बनती हैं। परिणत विभाजन होने के कारण 8 कोशिकाएं कहां बनेंगी? परिधि की ओर बनेंगी, जो जैकेट सेल कहलाएंगी, और अंदर की 8 कोशिकाएं कहां बनती हैं? अंदर की ओर स्थित बनती हैं। 8 कोशिकाएं जो परिधि की ओर बनती हैं ये आगे विभाजित होकर भ्रूण जो है उसकी एपिडर्मिस जो है उसका निर्माण करती हैं। ये भ्रूण की क्या बनाएंगी? एपिडर्मिस जो है उसका निर्माण करती हैं। शेष जो 8 केंद्रीय जो कोशिकाएं हैं मध्य में स्थित होती हैं, ये आगे चलकर भ्रूण का अक्ष बनाती हैं। भ्रूण का अक्ष बनाएंगी और बीज पत्राधार
भ्रूण का अक्ष बनाती हैं, बीज पत्राधार बनाती हैं, साथ में ये प्रांकुर और मूलांकुर जो है उसका भी निर्माण करती हैं। भाई 8 कोशिकाएं जो बनी हैं, ये 8 कोशिकाएं भ्रूण की एपिडर्मिस बनाएंगे आगे चलकर विभाजित होकर। जो केंद्रीय 8 कोशिकाएं हैं, जो ये केंद्रीय 8 कोशिकाएं, ये भ्रूण के अक्ष का, बीज पत्राधार का, प्रांकुर का और मूलांकुर का निर्माण करती हैं। और इस प्रकार लगातार विभाजित होती जाती हैं ये कोशिकाएं, जिससे भ्रूण पहले गोलाकार स्थिति में आता है, गोलाकार हो जाता है, फिर उसके बाद हृदयाकार हो जाता है, और उसके बाद ये टारपीडो विद्युत मछली जो होती है, टारपीडो जो है उसके आकार की संरचना बनाता है, और इस प्रकार परिपक्व भ्रूण जो है उसका निर्माण हो जाता है। गोलाकार आकृति ग्रहण करेगा, हृदयाकार आकृति ग्रहण करेगा, टारपीडो, जैसे टारपीडो जो होती है विद्युत मछली, उसके समान आकृति ग्रहण करता है, और इस तरह एक परिपक्व भ्रूण का विकास हो जाता है। ठीक बेटा। अब एक द्विबीजपत्री भ्रूण जो होता है, द्विबीजपत्री जो भ्रूण है, उसकी संरचना की बात करें हम, उसकी संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं? द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना में कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहला भाग लेते हैं बीजपत्र। बीजपत्र, देख बेटा, द्विबीजपत्री जो भ्रूण होता है उसमें 2 बीजपत्र होते हैं, इसी कारण इसे द्विबीजपत्री भ्रूण कहा जाता है। और बीजपत्र जो होते हैं ये सरल उत्तक होते हैं, सरल उत्तक होते हैं, जिनमें स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहित रहता है। द्विबीजपत्री जो भ्रूण है उसमें 2 बीजपत्र होते हैं, और बीजपत्र जो हैं ये सरल उत्तक होते हैं, जिसमें संचित भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है, और इसमें 2 बीजपत्र होते हैं। और ये बीजपत्र जो हैं ये आपस में बीज पत्राधार के द्वारा जुड़े रहते हैं। भाई देखो, बीज पत्राधार, बीज पत्र का आधार, यानी दोनों बीज पत्राधार के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक बेटा, तो पहला द्विबीजपत्री भ्रूण का भाग हो गया बीजपत्र। दूसरा इसका भाग लेते हैं हम भ्रूण अक्ष। भ्रूण अक्ष, भ्रूण अक्ष क्या है? देखिए बेटा, प्रांकुर व मूलांकुर, प्रांकुर और मूलांकुर जो होता है, प्रांकुर और मूलांकुर जो है उसके प्रांकुर व मूलांकुर सहित जो अक्ष होता है, भाई जिसमें प्रांकुर भी है मूलांकुर भी है, उनके सहित जो अक्ष होता है उसे भ्रूण अक्ष कहा जाता है। वो क्या कहला जाता है? भ्रूण अक्ष। भाई भ्रूण अक्ष यानी भ्रूण का अक्ष, और जिसमें क्या उपस्थित है? प्रांकुर भी शामिल है और मूलांकुर भी शामिल होता है। ठीक है बेटा। और इन भ्रूण अक्ष में निश्चित विभाजन होती हैं, निश्चित विभाजन होते हैं, जिससे भ्रूण का विकास होता है। ठीक है बेटा। जिसमें ऊपर की ओर भ्रूण अक्ष जो है उसमें ऊपर की ओर प्रांकुर होता है, और प्रांकुर जो है ये तने का निर्माण करता है। नीचे की तरफ मूलांकुर होता है इसमें भ्रूण अक्ष में, जो मूल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मूल का निर्माण करता है। ठीक है बेटा। उसके बाद बीज पत्राधार जो होता है, बीज पत्राधार यानी बीज पत्र का जो आधार होता है, बीज पत्राधार जो होता है इसका ऊपरी भाग जो होता है ये एपिकोटाइल या बीज पत्रोपरिक कहलाता है। बीज पत्रोपरिक, एपिकोटाइल किसे कहोगे? बीज पत्राधार, यानी बीज पत्र का जो आधार होता है उसका ऊपरी भाग वो एपिकोटाइल या बीज पत्रोपरिक कहलाता है। ठीक बेटा। उसके बाद तीसरा
तीसरा भाग लेते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण का, वो होती है मूल गोप, रूट कैप, मूल गोप। देख बेटा, मूल गोप क्या होती है? यह संरचना जो है, जड़ जो होती है यानी मूल जो है, इसका जो विभ्जोतकी जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। भाई, मूल का जो सबसे शीर्ष भाग होता है, जो भूमि में धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, जो लगातार भूमि में गति कर रहा है, तो भोजन जो भूमि है उसके कणों के रगड़ से सुरक्षा प्रदान करता है मूल गोप। ठीक बेटा, तो ये तीन भाग हैं इसके, बीजपत्र, भ्रूण अक्ष और मूल गोप। ठीक बेटा, ये है एक क्रूसीफेरी प्रकार का भ्रूण विकास, जिसका अध्ययन हैंस्टीन ने 1870 में कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में किया था। ठीक है बेटा, आगे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास हो गया पूरा। अब हम लेते हैं एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। एक बीजपत्री जो भ्रूण है उसका विकास कैसे होता है? देखिए बेटा, एक बीजपत्री भ्रूण का जो विकास है, ये द्विबीजपत्री जो भ्रूण है उसके विकास के समान ही होता है इसका। प्रारंभ में एक बीजपत्री भ्रूण का जो विकास होता है वो द्विबीजपत्री भ्रूण के समान ही होता है। ठीक है बेटा, कुछ अंतर होते हैं, वो अंतर क्या है वो हमें देखने हैं। जैसे जो अष्टांक जो स्थिति होती है, ओक्टेंट स्टेज जो है, उस तक भ्रूण का जो विकास है वो बिल्कुल द्विबीजपत्री के समान होता है। एक बीजपत्री में जब अष्टांग बनता है तो अष्टांग जो है वहां तक भ्रूण का जो विकास है वो द्विबीजपत्री के समान ही होता है। लेकिन जो एक बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री जो भ्रूण होता है उसमें बेसल सेल जो होती है, ये बेसल सेल अधिक विभाजित नहीं होती है। द्विबीजपत्री में ये अधिक विभाजित होती है, लेकिन एक बीजपत्री में बेसल सेल जो है ये कम विभाजित होती है। ठीक है बेटा, आगे के विकास में अष्टांग एक बीजपत्री भ्रूण का विकास करता है। अष्टांग जो है वो एक बीजपत्री भ्रूण जो है उसका विकास करता है। ठीक है, और ये विकास जो है इसके तीन भाग होते हैं। अब अष्टांग आगे चलकर भ्रूण का विकास करेगा, तो इस जो विकास होगा इसके तीन भाग होते हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं? कि जो भ्रूण है उसका अपर पार्ट जो होता है, ऊपरी जो भाग होता है, ये प्रांकुर का निर्माण करेगा। स्कूटेलम यानी एक बीजपत्री जो भ्रूण होता है उसका बीजपत्र क्या कहलाता है? स्कूटेलम कहलाता है। ठीक है, तो ये अपर पार्ट जो है भ्रूण का ये प्रांकुर बनाएगा, स्कूटेलम जो है उसका निर्माण करेगा। ठीक है भाई, अष्टांग बन गया। अष्टांग तक जो विकास होता है वो द्विबीजपत्री के समान होता है। अब अष्टांग आगे चलकर भ्रूण का विकास करेगा, जिसके तीन भाग हैं, जिसमें अष्टांग का जो अपर पार्ट होता है वो क्या बनाएगा? प्रांकुर व स्कूटेलम बनाएगा। ठीक है बेटा, दूसरा जो है इसका मिडल पार्ट, मध्य भाग जो होता है, ये मध्य भाग मूल गोप जो है उसका निर्माण करता है। रंभ जो है उसका निर्माण करता है। वल्लकुट कोर्टेक्स जो है उसका निर्माण करता है। और मूलांकुर चोल का निर्माण करता है। मूलांकुर चोल जो है उसका निर्माण करता है। मिडल पार्ट किसका निर्माण करेगा? मूल गोप का, रंभ का, वल्लकुट का, मूलांकुर का
मूलांकुर चोल जो है उसका निर्माण करता है। ठीक है बेटा। उसके बाद नंबर 3 है इसमें लोअर पार्ट। देखिए बेटा, सबसे निचला जो भाग होता है ये सस्पेंसर यानी जो है निलंबक जो है उसका निर्माण करता है। सस्पेंसर या निलंबक, सस्पेंसर या निलंबक जो है उसका निर्माण करता है निचला भाग। जो भ्रूण जो है उसको भोजन उपलब्ध करवाता है। भ्रूण जो है उसको भोजन उपलब्ध करवाएगा कौन? सस्पेंसर यानी निलंबक जो है वो इसको भोजन विकसित करता है। ठीक है बेटा। तो ये 3 भाग हो गए, एक तो अपर पार्ट, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट। एक बीजपत्री भ्रूण का जो प्रारंभिक विकास है वो द्विबीजपत्री के ही समान होता है जब तक अष्टांग बनता है, जब तक का विभाजन क्या है? समान। अब अष्टांग में आगे विभाजन होगा और भ्रूण का निर्माण होगा, और ये भ्रूण का जो निर्माण है ये 3 प्रकार से होगा। जैसे अपर पार्ट है ये प्रांकुर और स्कुटेलम बनाएगा, मिडल पार्ट है मूलगोप, रंभ, वलकुट, मूलांकुर, चोल का निर्माण करेगा। लोअर पार्ट जो है ये निलंबक बनाता है और जो भ्रूण को भोजन उपलब्ध करवाता है। ठीक है बेटा। आगे देखिए कि एक बीजपत्री भ्रूण जो है उसके विकास का अध्ययन 1924 में सोसेज नामक वैज्ञानिक जो थे उन्हें पा एनुआ नामक पादप जो है उसमें किया था। एक बीजपत्री जो भ्रूण है उसका अध्ययन 1924 में सासेज नामक वैज्ञानिक ने किसमें किया था? पा एनुआ नामक जो पादप है उनमें उसका अध्ययन किया था। ठीक है बेटा। तो ये हो गया एक बीजपत्री भ्रूण का विकास और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।